चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर दी जानकारी। सीएम नीतीश के ऐलान से कुल 1,67,00,000 परिवारों को फायदा। जुलाई महीने के बिल से ही फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम। आम लोगों को सोलर सिस्टम के लिए मिलेगी सब्सिडी। सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपए किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में 1,82,00,000 में से 1,67,00,000 परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं बिजली। ऐसे सभी परिवारों को समझिए फ्री में मिलेगी बिजली। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 125 यूनिट फ्री बिजली पर कांग्रेस का बयान। पार्टी के अखिलेश सिंह ने कहा, नीतीश ने शिकारी की तरह जाल बिछाया। चुनावी वादों को जनता समझती है। 125 यूनिट फ्री बिजली पर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, फैसले से बिहार की गरीब जनता को फायदा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल में बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग। अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदी की मौत हुई। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने अस्पताल में घायल कैदी की मौत की पुष्टि की। कहा, जिस तरीके से हत्या हुई उससे गैंगवॉर की आशंका लग रही है। अस्पताल में हत्या की घटना पर पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने कहा, बक्सर निवासी कैदी चंदन मिश्रा को दूसरे गैंग के लोगों ने गोलियां मारी। कई गोलियां मारी। वारदात में सुरक्षा गार्ड के शामिल होने की भी आशंका। मर्डर की वारदातों पर बिहार एसटीएफ के एडीजी का अजीबोगरीब बयान। कहा, मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं। इन महीनों में किसानों को काम ज्यादा नहीं होता। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का नीतीश पर अटैक। लिखा, अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। पटना के पारस अस्पताल गोलीबारी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में गुंडा राज कायम हुआ। अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। पारस अस्पताल गोलीबारी की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, क्या यही कानून का राज है? प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे? बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं। दुनिया में किसी भी देश में हो सकती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। आरसीबी मैनेजमेंट को भगदड़ के लिए दोषी बताया। 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड में 11 लोगों की जान गई थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट में आरसीबी पर कई गंभीर लापरवाहियों का जिक्र। रिपोर्ट में टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का भी नाम। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में दूसरे पायदान पर उज्जैन रहा। महापौर निगम कमिश्नर को राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स मिले। स्वच्छता सुपर लीग में भी इंदौर नंबर 1। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। शहर में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने जश्न मनाया। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर कार्रवाई। मुंबई के 2, बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन। आज सुबह 5 बजे से ही छापेमार कार्रवाई। बांद्रा में शहजाद शेख से पूछताछ। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस की भी छापेमारी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में कई जगहों पर छापा। छांगुर बाबा पर पीड़ित युवती का बड़ा आरोप। धर्मांतरण की आड़ में होता था गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया जाता था ब्लैकमेल। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। नीतू दुकानों में लड़कियों का ब्रेन वॉश कराती थी। धर्म परिवर्तन फिर कराती थी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा। भारी बारिश के चलते बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड। राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत। भूस्खलन के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से यात्रा आज के लिए स्थगित। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। हिमाचल के मंडी कुल्लू में रेस्क्यू खत्म हुआ। लापता 29 लोगों को परिजनों ने डेड माना। 30 जून को सैलाब में बहे थे 70 से ज्यादा लोग। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। दरधा नदी भी उफनी। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। विक्रोली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट। सरेआम रोड पर परेड की निकाली। दुकानदार पर मराठी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप। राहुल फासिलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम।
सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ न लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, शांतिपूर्ण तरीके से निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के त्रिची में खुला सबसे बड़ा एसी बस टर्मिनस, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। आधुनिक सुविधाएं अब मिलेंगी। देहरादून में आम से भरा ट्रक पलटा, लोगों ने सड़क पर बिखरे आमों को देख लूट मचाई। देखते ही देखते ट्रक का पूरा आम खत्म हो गया। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म होमबाउंड। फिल्म को कांस में मिल चुका है स्टैंडिंग ओवेशन।